नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है और आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में स्वागत है। आज हम नारकी क्षेत्र में हैं और मिर्च की फसल की विजिट कर रहे हैं। मिर्च पर इस प्रकार स्प्रे की जा रही है, आप देख रहे होंगे। किसी प्रकार का कोई भी कीट नहीं बचेगा। इस प्रकार पूरी तरीके से धुआं बना करके मिर्च पर छिड़काव किया जा रहा है। शिमला वैरायटी है, बिना मल्चिंग के है। बड़ा ही अच्छा और सुंदर तरीके से किसान भाइयों के द्वारा यहाँ पर मिर्च का उत्पादन किया जाता है और आप देख रहे होंगे किस तरीके से धुआं बना करके और 3 फुहारों के साथ और छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ पर हिंदुस्तान की लगभग सभी वैरायटियाँ की जाती हैं जो सीड में काम करती हैं। और VNR 38-502 एक्सेल की, सेमनीज, हंटिंगटन, आशा, सावन, इंडो अमेरिकन की समृद्धि, लगभग यहाँ पर पतली वैरायटी भी सब वैरायटियाँ की जाती हैं। वासव की 917 इस प्रकार छिड़काव किया जा रहा है। शिमला वैरायटी है। 8 से 10 दिन में ये तैयार हो जाएगी और मंडियों में सीधे जाएगा। और आज 28 अक्टूबर है और हम आज नारकी क्षेत्र के गांव गढ़ी हंसराम, गढ़ी अफोगढ़ और ये आपका गढ़ी आवरण के बीच में फसल की विजिट कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर तरीके से यहाँ पर मिर्च का उत्पादन जिस प्रकार किया जा रहा है वो काबिल तारीफ़ है। यहाँ के किसान भाई बहुत ही लगन और निष्ठा के साथ खेती करते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो स्प्रे की जा रही है ये पूरी तरीके से जहर है और ये जहर किसानों के लिए बहुत ही दुखदाई है। इस भाई को मैं एक ही सजेशन दूंगा कि बिना मास्क के, बिना मुंह बांधे ये स्प्रे ना करें, क्योंकि ये सारी जहर हमारे शरीर के अंदर भी जा सकते हैं श्वास नली के द्वारा। तो मैं भाई से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर है तभी जीवन है और अगर शरीर नहीं रहेगा तो फिर जीवन कहाँ से आएगा। तो कहीं ना कहीं ये इनके लिए तो समस्या है। इस प्रकार नहीं छिड़काव करना चाहिए। और आजकल के नौजवान युवक हैं, मानते नहीं हैं किसी की, लेकिन इस प्रकार किसी भी किसान भाई को मैं सभी को सजेशन दे रहा हूं कि कोई भी इस प्रकार छिड़काव ना करे, मुंह बांध कर के छिड़काव करे, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर दवाइयाँ ना जाएं। तो किसान साथियों और हमारे व्यापारी भाई जो भी हम देख रहे हैं, ये बिना मल्चिंग की खेती है और इस प्रकार यहाँ पर खेती की जाती है। निराई गुड़ाई बड़े अच्छे तरीके से भी होती है। उसके बाद यहाँ पर पैराक्वाइट का इस्तेमाल किया जाता है और दवाओं पैराक्वाइट लगाने के बाद खरपतवार ख़त्म हो जाता है। उसके बाद निराई गुड़ाई हो जाती है और पानी समय 8 से 8 दिन 10 दिन 8 दिन 10 दिन पर किया जाता है। उधर किसान भाई यूरिया और कॉम्प्लेक्स वगैरह का इस्तेमाल करके बाकी का और भी जो भी फेंकने के लिए साधन होते हैं, जो भी आइटम्स होते हैं जैविक वगैरह जो भी है, जिस प्रकार जो जिस कंपनी का आता है यूरिया वगैरह ये तो दे ही रहे हैं। तो नाली दे रहे हैं। उसके बाद ये पानी को चलाएंगे। पानी चलाने के बाद इसका जो फल है, फल पर कहीं ना कहीं उसका परिणाम मिलेगा और फसल भी काफ़ी सुरक्षित और अच्छी नज़र आएगी। और ये इस प्लॉट में अभी यहाँ के किसान भाई जो छिड़काव करते हैं लगभग 1,000 रुपये टंकी का छिड़काव कर देते हैं। 15 लीटर पानी में 1,000 रुपये की दवाई। यहाँ पर 3 माइट के लिए दवाई, थ्रिप्स के लिए 3 दवाइयाँ। यहाँ के किसानों का कोई तोड़ नहीं है। लागत तो बहुत देते हैं, खेती भी बड़ी पीक से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाद में जो व्यापार होता है इनका वो घाटे का नज़र आता है, क्योंकि दवाइयों का छिड़काव इतना ज़्यादा कर देते हैं ये और उसका फ़ायदा इन लोगों को नहीं मिल पाता है। क्योंकि रेट मार्केट में अभी स्टार्टिंग अभी की जो रेट है लगभग 60 से 70 रुपये किलो शिमला मिर्च की है। और यही हाल अपना मतलब मोटी वाली मिर्च का, अचारी वाली का। तो अभी तो रेट काफ़ी बेटर है। अगर ये रेट आगे के लिए रहते हैं तो इनको कोई नुकसान नहीं है। अगर ये रेट फिसल करके अगर 20 से 25 रुपये किलो तक जाएंगे तो इनकी जो लागत है ना वो निकलने में बहुत बड़ी मशक्क़त होती है। बहुत खर्चा होते हैं मिर्च में। 1,20,000 रुपये किलो वाला मिर्च बीज
लगाते हैं, कई बार मारा भी जाता है। और इस बार तो बारिश का ऐसा प्रकोप आया, बारिश ने पूरी तबाही मचा रखी थी। किसान भाइयों ने दोबारा बीज डाले, उसके बाद फसल आपके सामने है। इस तरीके से वो खेती आपके सामने कर रहे हैं। नारकी क्षेत्र मिर्च के अगर मामले में बात की जाए तो लगभग पिछले 40 वर्षों से ये अपनी सेवाएं दे रहा है पूरे भारत के किसान, भारत की मंडियों के लिए। यहाँ के किसान काफ़ी अच्छे हैं, अग्रेसिव किसान हैं, समझते हैं बात को समझने के बाद उसका उपचार भी करते हैं। और कुछ किसान भाइयों को संदेश भी देते हैं अपना, किस प्रकार खेती की जाए, किस प्रकार खेती न की जाए। और पिछले 3-4 वर्षों की अगर बात की जाए तो यहाँ जो किसानों के लिए जो मिर्च रहा है, मिर्च का उत्पादन रहा है, मिर्च का जो लाभ और हानि की अगर बात करें तो 3-4 वर्षों से वो घाटे की तरफ ही गया है। क्योंकि यहाँ बारिश के बाद ये समस्या आपको यहाँ दिखाई भी दी और रेट भी अच्छा मिला नहीं। हम आपको एक प्लॉट दिखाएंगे अभी। ये मिर्च है, 38 नंबर वैरायटी है। इसमें थ्रिप्स की बहुत ज़्यादा शिकायत है, आप देख रहे होंगे। और पौधा पूरा थ्रिप्स और माइट का प्रकोप है ना, तो वो बहुत ज़्यादा है। देखिए ये पौधा है, पत्ते नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं, ये माइट की समस्या है। और ऊपर की तरफ ये चल रहा है, ये थ्रिप्स की शिकायत है। तो किसान भाई यहाँ बहुत चिंतित हैं, क्योंकि देखिए इसमें मच्छर, यहाँ जो कीट है ना वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में। और जिस किसान भाइयों के लिए एक और बात कि जिस पौधे पर अगर ये इस प्रकार की बीमारी है तो पौधा बिल्कुल निचुड़ जाता है और पत्ता भी इतना टाइट हो जाता है, उसको दबाने से वो अपने आप टूट जाता है, क्योंकि उसके पोषक तत्वों का रस सारे कीट ले लेते हैं। डंडियाँ डैमेज हो जाती हैं, आप जहाँ से पकड़ोगे वहीं से टूट जाती हैं। और टूटने के बाद इस पर एक और चीज़ आपको मैं बताने का प्रयास करूं, किसान साथियों वीडियो को पूरा देखा करें कि इसकी जो मिर्च है ना वो बिल्कुल छोटी आएगी, गांठ गठीली मिर्च हो जाएगी, कहीं टेढ़ी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत नुकसानदायक है और ये पौधे की ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी। ये पौधा आगे चल कर के बेकार हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे ये पूरा खेत बना हुआ है और इसमें कोई छिड़काव भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस किसान भाई के लिए तो ये नुकसान वाली खेती है, क्योंकि इसमें दवाइयाँ लगाएगा, दवाई लगाने के बाद नराई गुड़ाई भी करेगा। तो ये समस्याएं तो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये छोटी छोटी पत्तियाँ, ये आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल इकट्ठी हो जाएंगी, इसके फूल वगैरह आएंगे तो मिर्च का जो साइज़ है, मिर्च का साइज़ भी अच्छा नहीं होगा। ये कुछ पौधे जो पहले मिर्च बन चुकी है वो पहले की है, उसके बाद जो रोग आया, रोग आने के बाद ये गांठ बनने स्टार्ट हो गई। तो ये घाटा है किसान भाइयों के लिए, इसको नज़रअंदाज ना करें। अगर आप इस तरीके की खेती अगर करते हैं तो बिल्कुल भी खेती ना करें। इससे अच्छा तो ये है कि आप गेहूं और बाजरा की फसल करें, क्योंकि इसमें कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। दवाई चल रही है और इस प्रकार दवाइयों का छिड़काव बिल्कुल ना करें, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि ये दवाइयों का इस प्रकार दवा लगाने से हमारे शरीर को नुकसान ज़रूर पहुंचेगा। ये आज नहीं तो कल इनको परेशानी ज़रूर महसूस होगी। तो किसान साथियों और हमारे जो भी व्यापारी लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, फ़ोन करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, मेरा नंबर है 8864940969। तो आप अगर सीधे किसानों से व्यापार अगर करना चाहते हैं तो आप सीधे आकर के हमारे नंबर पर संपर्क करें और हम आपको किसानों के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो और हमारे किसान भाइयों को भी फ़ायदा हो। क्योंकि अगर 2 रुपया हमारे किसान भाइयों का रेट अच्छा अगर मंडी से अगर जाएगा आपके पास, तो हमारे किसान भाई भी कुछ ना कुछ लाभ उनको मिलेगा। और आप अगर ख़रीदेंगे तो आपको बीच का जो मामला है वो नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी फ़ायदा है और किसानों के लिए भी फ़ायदे की सौदा है। हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने 70 से 80 बीघा मिर्च कर रखी है, वो खड़े हैं, उन्हीं का ये प्लॉट है पूरा। और बड़े ही अच्छे और उच्च पैमाने पर खेती की जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी यहाँ मुझे लग रहा है कि डीएपी फेंकी जा रही है और ये नालियाँ साफ़ हो गई हैं पानी लगाने के लिए। अगर हम फल की बात करें तो पौधा देखिए आप ऐसा है, ये 88 अमनी जी का 1865 है। और आप देख रहे होंगे फूल बनने लगा,
फल भी बनने लगा। और कुछ इनके प्लॉट हैं, मिर्च आपके सामने रखी है, कुछ इनके जो प्लॉट हैं, तो इनके जो प्लॉट हैं 8 से 10 दिन के बाद इनकी तोड़ाई भी होगी। और इसमें क्या क्या डाल रहे हो भैया? DAP और वो कहा के दवा तो सारी भाई NPK है 12-32-16। तो दोनों में तो एक ही चीज़ है, फिर दोनों में एक ही है। ये DAP भी डाल रहे हैं और 12-32-16 भी डाल रहे हैं। तो यही बस समस्या बनती है किसानों के लिए, क्योंकि एक साथ यही उपचार अगर 12-32-16 को पहले डालें और DAP को बाद में डालें, या DAP को पहले या 12-32-16 को पहले, तो कोई ना कोई एक की खाद को पहले डालें, क्योंकि दोनों में दवाइयाँ एक ही हैं, पोटास और उसमें यूरिया भी मिलता है बस 12-32-16 में। तो वहाँ मेरे हिसाब से बेटर अगर बात करी जाए तो 12-32-16 ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि फल का साइज़ भी आ रहा है और फल के साथ साथ हमारे फूलों की संख्या अगर ज़्यादा चाहिए तो नाइट्रोजन हमें मिलेगी, और फल का अगर साइज़ चाहिए तो पोटास भी है, और DAP जड़ों के विकास के लिए काफ़ी मात्रा में है ही है उसमें। तो कहीं ना कहीं 12-32-16 इसके लिए काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा खेत अच्छा है। भाई बड़ी मेहनत से छिड़काव कर रहे हैं खाद का, और ये प्लॉट आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ के जो किसान हैं बहुत ही अग्रेसिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को न समझते हुए वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जो इनके लिए कहीं ना कहीं घाटे की सौदा बनता हुआ जा रहा है। और अगर हम नारकी में मार्केट की बात करें तो यहाँ दवाइयों के लिए लगभग 30 से 32 दुकानें, अगर पूरे क्षेत्र की बात करें तो लगभग 150 से 180 दुकानें यहाँ मिलती हैं दवाइयों की। और छोटे से एरिए में 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में अगर बात करें तो लगभग 180 दुकानें यहाँ पर आपको मिलने की पूरी संभावना है। और 180 तो कम ही है मेरे हिसाब से, तो और आपकी नज़रों में अगर ज़्यादा भी हो सकती है। और यहाँ की ये स्थिति है, कीटनाशक दवाइयों का यहाँ भंडारण है। हिंदुस्तान की तो छोड़ो, विदेश की जो भी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं वो पूरे यहाँ पर किसी न किसी के पास ज़रूर काम कर रही होगी। और लोकल मार्केट की अगर बात करें तो वो भी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो इफ़ेक्ट है वो भाव के ऊपर रहता है। और व्यापार की अगर बात करें तो यहाँ पर जो व्यापार है, अब मिर्च देख रहे होंगे, व्यापार यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। लगभग होगा यहाँ पर पूरे मार्केट का 1 अरब रुपए का। तो किसानों के लिए तो ये काफ़ी अच्छा संदेश भी है कि हम लोग आगे बढ़ें और आगे ऐसे जुड़े रहें, अपने यहाँ पे भी खेती करें इस प्रकार, और हमारे साथ जुड़े भी रहें। मैं वीडियो कम बनाता हूँ, लेकिन जब भी ज़रूरत होती है हमें तभी बनाते हैं। अभी अगर हम आलू की बात करेंगे तो आलू का भाव जो मैंने पहले बताया था वही भाव है और उससे कम ही है, क्योंकि आलू में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कुछ यूट्यूबर अपना वीडियो डालते हैं डेली, बना के बताते हैं कि फलानी मंडी में ये चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं, क्योंकि सारे किसान समझदार हैं और किसान समझदार होने के साथ साथ जागरूक भी होते जाएं, क्योंकि जागरूक नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये मैजिक टेक ग्रीनलैंड एग्री मार्केटिंग कंपनी का है। सीड थाइमोथक्जम FS फॉर्म में 30%। ये जड़ विकास के लिए दवा और सीड ट्रीटमेंट के लिए, जड़ों में अगर नीचे मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़ा मिलता है तो उसके लिए छिड़काव ट्रेंचिंग की जाती है। और ये जो है सीविड बेस्ड दवाई है, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में फूल भी आ रहा है खेतों में। और सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप अगर मार्केट करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और यहाँ पर अगर खेती करना चाहते हैं, खेती के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर के एक बार देखिए। और मेरा नंबर है 8864940969। सौरभ गोस्वामी नाम है मेरा, और मैं एक छोटा सा गांव है मेरा बचगांव, मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ। और फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद मेरा जनपद है, उत्तर प्रदेश के राज्य है। तो कहीं ना कहीं आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, और जुड़ने के साथ साथ यहाँ की तकनीकी के साथ आप भी अपना वर्क करें। और यहाँ से अगर कोई भी अगर भाई बाहर इंपोर्ट कराना चाहता है माल को, तो यहाँ सीधा आकर के अपना इंपोर्ट करे माल को। और
अगर हम यहाँ पर बहुत सारे भाई बोलते हैं बिना मल्चिंग के कैसे खेती की जाती है, तो मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि बिना मल्चिंग के खेती इस प्रकार तैयार की जाती है। कोई भी निसंदेह कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की नहीं है। ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे आप, ये मृदा जनित बीमारी जो बीज में ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। कुछ बीज इस प्रकार के आते हैं जिसमें ये समस्याएं बनती हैं, और ये शुरू से ही ऐसे पौधे चलते हैं जिस पर नर्सरी से ही। और अब देख रहे होंगे अलग छिक जाता है पौधा ऐसा। बाकी का काफ़ी अच्छा प्लॉट है। ये सेमनीज की वैरायटी है 1865, काफ़ी सुंदर अच्छा फल देने वाली वैरायटी है। अभी स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसका एक रिकॉर्ड और है कि जब ज़्यादा ठंड होती है, अदर कंपनियों के फल नहीं आते हैं, तो ये जो वैरायटी है ये जाड़ों में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में फल देती है। तो किसान भाइयों के लिए ये ज़्यादा फेवरेट इसीलिए क्योंकि जाड़ों में फल कम आते हैं, तो ये वैरायटी जाड़ों में भी अच्छा उत्पादन करती है। तो इसीलिए किसानों की पहली पसंद बनती आ रही है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ समस्याएं इस बार आई थी, उसका भी निराकरण किया है कंपनी ने। तो प्यारे साथियों, आप भी हमारे साथ इस प्रकार जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।